मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। देखिए अभी इसके पहले जो वीडियो गया था वो 7 पैराग्राफ हम लोग क्लियर किया था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा लेसन सामने लगा हुआ है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटन बाय एम.के. गांधी। तो इसका 2-3 क्लास आपको दे चुके हैं। चूँकि लेसन को पहले भी आपको बोले थे कि वेन एवर आई टीच द लेसन, जब भी मैं लेसन को पढ़ाता हूँ, आई ट्राई टू मेक इट क्लियर और वर्ड बाय वर्ड, शब्द शब्द करके मैं इसको प्रयास करता हूँ क्लियर करने का। एंड आई ऑलवेज गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, और हमेशा मैं टेक्स्ट बुक का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता हूँ। आपको पहले भी बोले थे कि द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट बुक पढ़ाने का जो मेन पर्पस होता है इज टू डेवलप, इज टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, है ना। हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करना है, so that we shall get more and more information about the great persons, about their view. So just we are reading, we are making explanation about M.K. गांधी। M.K. गांधी के बारे में जो हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी कर रहे हैं, जिसका लिखा हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो वी हैव ऑलरेडी क्लियर सो मेनी पॉइंट्स, बहुत सारा मेनी पॉइंट्स को हम लोग जो है क्लियर कर चुके हैं। जस्ट ये वाला पॉइंट अभी क्लियर हुआ था कि आवर रियल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर फिजिकल वर्क। हमारा मानव का जो रियल हैप्पीनेस होता है, वास्तविक जो खुशी होती है, वो हमारे फिजिकल वर्क पर निर्भर करता है कि हम कितना शारीरिक परिश्रम करते हैं। वी गेट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गांधी जी ने बोला है, वी गेट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। हमें जो हैप्पीनेस प्राप्त होता है, जीवन में जो खुशी प्राप्त होती है, वो अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स प्राप्त होता है ना। हमारे विचार के अनुसार हमें हैप्पीनेस प्राप्त होता है। इफ वी हैव द नेगेटिव थॉट्स, अगर हमारे पास नेगेटिव थॉट्स है, वी शैल नेवर बी हैप्पी। तो मान लीजिए कि हम कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। इफ फॉर्चुनेटली आवर थॉट इज पॉजिटिव, अगर भाग्य से हमारा थॉट पॉजिटिव है, ऑलवेज वी थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं, तो डैट मीन्स डैट पर्सन विल बी हैप्पी, ही विल गेट द रियल हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, और वो व्यक्ति को वास्तविक खुशी जीवन में अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा मीनिंग है कि वी गेट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वी शुड कंट्रोल ओवर आवर पैशन, विश एंड वांट। राइटर गांधी जी का कहना है कि हमें 3 चीज पर नियंत्रण करके चलना है। अपने पैशन पर, चाहत, जीवन में अधिक चाहत उत्पन्न नहीं करना है, जीवन में अधिक ख्वाहिश पैदा नहीं करना है, और जीवन में अधिक जरूरत पैदा नहीं करना है। 3 चीज को कंट्रोल करके चलना है, पैशन, विश एंड वांट, ह्यूमन वांट्स, है ना। मानव की जो जरूरत है, जरूरत को, आवश्यकताओं को लिमिट में लेकर चलना है। तो देखिए अभी 7 पैराग्राफ हम लोग क्लियर कर लिए थे। आपके हाथ में बुक होगा, बुक जरूर होनी चाहिए। 8वां पैराग्राफ आपके सामने रीड कर रहे हैं, तो 8वां पैराग्राफ आप चेक कीजिएगा। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics। 8वां पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो आपका है, They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics। हमारे पूर्वजों का मानना था कि जो पहले के जो लोग होते थे, राजा जो होता था उसका भी शक्ति इन्फेरियर पड़ जाता था सोर्स ऑफ एथिक्स के सामने। जो धार्मिक व्यक्ति होता था, साधु संत जो होता था, उसके सामने किंग भी अपने आप को कमतर पाता था। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषि एंड द फकीर। ऋषि और फकीर जो पहले के होते थे, वो उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता था, राजा से भी ज़्यादा होता था समाज में। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और इसी प्रकार का हमारा राष्ट्र था जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। और इतना बढ़िया हमारा संविधान था कि हम दूसरे को टीच कर सकते थे, दूसरे को पढ़ा सकते थे, दूसरे से सीखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार का हमारा देश था। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस नेशन के पास अपनी अदालत थी, अपने कोर्ट थी, लॉयर्स थे, यहाँ पर अपने वकील भी होते थे एंड डॉक्टर्स भी होते थे। बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सारे लोग, ये प्रोफेशनल लोग जो हैं, सब बॉन्ड के अंदर रहते थे, एक लिमिट के अंदर रहते थे। एवरीबडी न्यू, हर व्यक्ति को पता था कि डैट दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। उनका काम बड़ा नहीं होता था, बल्कि मानव बड़ा होता था। ह्यूमन वैल्यूज बड़ी होती थी, है ना। अभी तो काम ही को बड़ा माना जाता है, ह्यूमन वैल्यूज तो कोई वैल्यू नहीं है। मोर एवर दीज वकील एंड बैड डिड नॉट रॉब पीपुल, पहले का जो वकील होता था, जिसको लॉयर बोलते हैं,
और जो वैद्य होता था, जो अभी जिसका टर्म डॉक्टर बोलते हैं, वो लोगों को रॉब नहीं करता था, लोगों को लूटता नहीं था। दे वेर कंसिडर्ड पीपुल डिपेंडेंट, और लोगों पर आश्रित रहते थे। नॉट देयर मास्टर, उसके मालिक बनने का प्रयास नहीं करते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और न्याय बिल्कुल स्वच्छ होता था। न्याय, जस्टिस सबके लिए एक समान होता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट, और एक साधारण नियम भी इतना बढ़िया नियम बनता था कि लोग अदालत और कोर्ट तक नहीं पहुंचता था, गांव में ही केस का निपटारा हो जाता था। देयर वेयर नो टॉट्स टू ल्योर पीपुल इनटू देम, वहाँ पर कोई टॉट या कोई दलाल नहीं होता था लोगों को प्रलोभन देने के लिए, जैसे आज के समय में होता है। हर काम एजेंट के द्वारा चलता है। यदि आपका एजेंट है तो आपका डॉक्टरी चलेगा, एजेंट है तो आपकी वकालत चलेगी, अगर एजेंट है तो आपका कोचिंग चलेगा। तो आज के ज़माने में ये चीज़ चल रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं था। दिस एविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, और इस प्रकार का एविल, इस प्रकार का बुराई केवल हमें कैपिटल, बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों में मिलता था। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो कॉमन व्यक्ति होता था, जो साधारण व्यक्ति होता था, वो स्वतंत्र रूप से रहता था और अपने एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को करता था, खेती के काम को क्या करता था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और जो ट्रू होम रूल होता था, स्थानीय शासन जो होता था, पंचायती शासन जो होता था, उसी को लोग एंजॉय किया करता था। देखिए जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, 9वां पॉइंट में आइएगा, पैराग्राफ 9 मिलाइएगा। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जिसका वर्णन मैंने किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, यहाँ के भक्तों के द्वारा भी वर्णन किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है जैसे कि भारतीय सभ्यता परफेक्ट है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो प्रवृत्ति है, वो है मोरल बीइंग को हमेशा एलिवेट करते रहना। एलिवेट, मोरलिटी को, नैतिकता को, अच्छाई को और सद्गुण को हमेशा आगे की ओर बढ़ाते रहना। बोलिए आगे की ओर बढ़ाते रहने का कौन सा अंग्रेजी है? एलिवेट। एलिवेट माने बढ़ावा देना। तो मोरलिटी को, मोरल बीइंग को बढ़ावा कौन देता है? वो इंडियन सिविलाइजेशन देता है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रमुख मेन बात, मेन पॉइंट जहाँ पर होता है, उस बात को 2-3 बार हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा हमारे टीचिंग में। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेज की सभ्यता है, वो इमोरलिटी, अनैतिकता को, बुराई को वो हमेशा प्रोपेगेट करता है, उसी का प्रचार करता है, पूरे विश्व में बुराई फैलाता है। वो कौन है? वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द लेटर इज गॉडलेस, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, उसमें ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए फेथ, और जो फॉर्मर जो है बिलीफ इन गॉड, हम लोग की सभ्यता बिलीफ इन गॉड है, हम लोग गॉड में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, हमारी सभ्यता इतनी समझने योग्य है और इतना विश्वास करने योग्य है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन एवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, तो जो भी भारतीय लवर है, जो भी भारत से प्रेम करता है, तो भारत से जो प्रेम करता है तो वो इंडियन सिविलाइजेशन से, भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार से क्लिंग रहता है, उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से सटा हुआ है, जिस प्रकार से एक मदर का चाइल्ड, एक माँ का छोटा बच्चा उससे चिपका रहता है, उसी प्रकार से जो रियल में इंडियन लवर ऑफ इंडियन है, जो भारत प्रेमी है, वो इंडियन सिविलाइजेशन को अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, राइटर बोलते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से हेट नहीं करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी थैंकफुल हूँ, आधुनिक सभ्यता का भी मैं बहुत आभारी हूँ। फॉर टीचिंग मी डैट इफ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ टीचिंग मी आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, बोलता है भारत, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है, वो बताता है कि हाइट पर कैसे जाना है, ऊंचाई पर कैसे जाना है। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, गांधी बोलते हैं कि मैं अपने देशवासियों से ये खुलकर कहना चाहता हूँ, फ्रैंकली, स्पष्ट कहना चाहता हूँ। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बोलता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का बरसों बरस का मेरा अनुभव रहा है। आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, और मैंने उससे एक ही लेसन सीखा है।
एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। हमें हर प्रकार से मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने जीवन से शन कर देना चाहिए। शन, SHUN, देखिए स्केच नहीं चल रहा है, SHUN, शन, SHUN, शन के माने होता है रिमूव, पूर्ण रूप से इसको हटा देना चाहिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, केवल बुराई पर आधारित है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? बोलता मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर वर्शिप ऑफ मटेरियल होता है, भौतिक द्रव्य की पूजा है ना, वस्तु की पूजा होती है। इट इज द वर्शिप द ब्रूट इन अस। और हमारे अंदर जो बुराई है उसी को लोग पूजता है। जो व्यक्ति जितना बुरा होगा, जितना करप्टेड व्यक्ति होगा, उतना ही वो फेमस व्यक्ति होगा, उतने लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाएगा। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर उसके अंदर से वस्तुवाद को निकाल दीजिएगा, भौतिकवाद को आप निकाल देते हैं, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं है, सीखने योग्य नहीं है। इसलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपने जीवन से शन कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर आपको नहीं झुकना है, नहीं चलना है। कितना मिनट बचता है? 12 मिनट। बोलता है इट इज परहैप्स, देखिए अभी पैराग्राफ हम चले आए हैं 12 में, पैराग्राफ 12 में चले आए हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेक द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। बोलता है दोनों सिविलाइजेशन को यदि हम वेक करते हैं, दोनों सिविलाइजेशन को यदि हम वजन करते हैं, कौन सिविलाइजेशन को? भारतीय सिविलाइजेशन को और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। तो हमें पता चलता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ के जलवायु के अनुसार और वहाँ के परिवेश के अनुसार सुटेबल है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन, उसी प्रकार से हमारा जो सभ्यता है सूटेड टू आवर कंडीशन, वो हमारे परिस्थिति के अनुकूल बना हुआ है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सही है। तो देखिए अभी आज के वीडियो में हम लोग 12 पैराग्राफ तक पढ़े हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि बार बार बता रहे हैं आपको, लेसन को डिटेल हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आई शैल कंप्लीट द लेसन बिफोर यू, आपके सामने लेसन हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसका शॉर्ट आंसर आपको देंगे। आफ्टर गिविंग द शॉर्ट आंसर आई शैल गिव द फुल समरी ऑफ द लेसन। लेसन का फुल समरी आपको देंगे, बिल्कुल इत्मीनान रहिए।